राधे कृष्ण दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये करवा चौथ हम सब के जीवन में सुख और सौभाग्य लेकर आए, इसी की कामना करते हुए मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे सुनाऊंगी करवा चौथ व्रत की कथाएं। बहुत ही जो प्रचलित कथाएं हैं, जो सबसे ज्यादा सुनी जाती हैं, वो कथाएं मैं आपको सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले हम 2 लाइन का गीत गाएंगे। तो चलिए सभी मेरी बहनें मिलकर ये गीत गाएंगे, फिर हम व्रत कथा शुरू करेंगे। आओ सखियों मिलकर सुने कथा करवा चौथ की, सदा सुहागन बनाए रखना, जय माता चौथ की। चलिए सभी लोग मिलके गाएंगे एक बार और। आओ सखियों मिलकर सुने कथा करवा चौथ की, सदा सुहागन बनाए रखना, जय माता चौथ की, जय माता चौथ की। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। उससे पहले भगवान गणेश को याद करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वत्याय नमः, ओम विष्णुआय नमः, ओम लक्ष्म्याय नमः, ओम कुल देवी देवताय नमः। सभी को याद करते हुए मैं शुरू करने जा रही हूँ पहली कथा, साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की की कथा, जिसका नाम वीरावती था। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। लड़की का नाम वीरावती था। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उन्हें अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन को भूखा नहीं देखा जा रहा था। व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हो रहा था। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। फिर घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी वीरावती अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की वीरावती पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण वीरावती का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थिति सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदनुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार वीरावती के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे, करवा चौथ माता की जय। अब हम सुनेंगे बहुत ही प्रचलित कथा, पतिव्रता करवा धोबिन की कथा। तो चलिए प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आ गया।
और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबी करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक में भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखने का प्रचलन है, जिसे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव से करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो चलिए प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। और एक छोटी कथा और सुनेंगे, उसके बाद हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे और उसके बाद फिर आरती करेंगे। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की बहुत ही प्रचलित कथा, श्री गणेश भगवान जी और अंधी बुढ़िया की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे और अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सन्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो मैं क्या और कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी बाकी जिंदगी सुख से व्यतीत होगी। अब बुढ़िया के बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों न ऐसी चीज मांग लूं जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगोगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तुमने मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको देना और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय गणेश भगवान जी की, जय चौथ माता की। तो इस प्रकार से ये कथाएं थी, करवा चौथ की प्रचलित कथाएं थी जो जरूर सुनी जाती हैं। और इसके बाद हम करवा चौथ माता की आरती सुनेंगे। आरती सुनने से पहले एक मैं गीत आपको सुनाऊंगी। तो चलिए, हमारी सारी बहनें और माएँ और जो बेटियां हैं हमारी, जो अभी पहला व्रत रख रही हैं, उन सब के लिए ये गीत है। सभी हम सब मिलकर गाएंगे और ये गीत गाने के बाद हम आरती करेंगे।
मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया बिंदिया मिली है बड़े भाग से, मैया सिंदूरा मिला है आशीर्वाद से। इन दोनों को अमर बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया नथिया मिली है बड़े भाग से, मैया बिछुआ मिला है आशीर्वाद से। इन दोनों को अमर बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। तो चलिए मिलकर आरती करते हैं। तो पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर चौथ माता की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सो मूस की सवारी। जय गणेश जय जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चलिए करवा चौथ माता की आरती करेंगे। ओम जय करवा माता तेरी जय करवा माता, सदा सुहागन कावर तुमसे ही माता। वही जय करवा माता, सभी सुहागन मैया तुमको ही ध्यावे, मैया तुमको ही ध्यावे। अपनी सुहाग की लंबी उम्र का वर पावे। ओम जय करवा माता, वृद्ध सुहाग के नाम का सबने आज किया, मैया सबने आज किया। एक साथ देखे चंदा और पिया। ओम जय करवा माता, रात सुहाग वाली आज माई है, मैया आज माई है। तेरे नाम की मैया ज्योत जलाई है। ओम जय करवा माता, सती नारी के लिए जो पति परमेश्वर है, मैया पति परमेश्वर है। स्वर्ग से भी माँ सुंदर होता फिर घर है। ओम जय करवा माता,
बिनावर की रहूं माँ सदा सुहागन में, मैया सदा सुहागन में। हर एक वर्ष यूं ही करूं तेरा वंदन मैं। ओम जय करवा माता, करने को माँ पूजा, थाल सजाया है मैया थाल सजाया है। दिन ये सुहागों वाला मैंने पाया है। ओम जय करवा माता, करवा मैया को जो नारी है ध्यावे, मैया को जो नारी ध्यावे, सदा सुहागन का वर तो वो तो ही पावे। ओम जय करवा माता, ओम जय करवा माता, तेरी जय करवा माता, सदा सुहागन का वर तुमसे ही माता। ओम जय करवा माता। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम गणेशाय नमः। जय पार्वती मैया की, जय करवा माता की। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय करवा माँ ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।